हेलो बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है बच्चों, 24 जनवरी का। इलिस टॉपिक के ऊपर है बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट इस इलिस पर लाई करता है और उसका जो फोकल डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर दिया है बच्चों 7/4। देयर आर दी टू इलिस सेटिस्फाई दी गिवन कंडीशन। हमारे पास दो इलिस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और जो दो इलिस बनेंगे उसका हमको इसेंसिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ध्यान देखेंगे कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए पहले हमें क्या क्या दिया गया है उसका हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे बात करना चाहता हूँ कि मुझे पता है PS1 प्लस PS2 यानी फोकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे 2a होता है। पर हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है PS1 का इंटू PS2 यानी यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है जिसकी वैल्यू दी गई बच्चों 7/4। अब PS1 प्लस PS2 की वैल्यू हमारे 2a होती है बच्चे और PS1 इंटू PS2 की वैल्यू जो होती है वो 7/4 यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसकी कोऑर्डिनेट भी हमको दी गई है, वो दी गई है √3 कॉमा 1/2। तो हम यहाँ पे सर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। अगर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसको स्क्वायरिंग अगर मैं कर लेता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा कि PS1 का स्क्वायर प्लस PS2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी PS1 इंटू PS2 इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए PS1 PS2 के लिए हमारा 7/4 दिए, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 इंटू 7/4 का, हाँ ओके। तो ये हो जाएगा PS1 इंटू PS2। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं रैंडमली एक एलिस बना लेता हूँ। हम एक यहाँ पे एलिस बना लिए। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये मेरा जो पॉइंट है P, मेरा ये पॉइंट ये है, ये मेरा एक फोकस है। एक फोकस हमारा क्या बच्चे ये है, ये मान लीजिए S1 है और ये मान लीजिए हमारा S2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो a,0 और यहाँ पे हो जाए बच्चे -a,0। अब ये पॉइंट का यूज़ करते हुए इसमें से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसका जो अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसके इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो हो जाएंगे a,0। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हो जाएंगे -a,0। ये पॉइंट जो हमारा है वो है √3 कॉमा 1/2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे हमारे। ये हो जाएगा PS1 का स्क्वायर प्लस PS2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है बच्चे, तो स्क्वायरिंग भी है तो हम डायरेक्टली लिख देते √3 माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 -0 यानी 1/2 का क्या है बच्चे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर PS2 का स्क्वायर देखते हैं हम तो ऐसा आएगा √3 प्लस a का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तक हम कर ले बच्चे, ओके। तो 4 ये हो गया आपका, प्लस सिमिलरली इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/4 का 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। तो √3 का स्क्वायर आएगा बच्चे, यहाँ पे √3 का स्क्वायर आएगा 3 और ये प्लस a का स्क्वायर यहाँ पे -2 टाइम्स आएगा, यहाँ पे +2 टाइम्स आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे बच्चे। तो आपका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ये प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 3 प्लस a का स्क्वायर ये प्लस 2a और यहाँ पे -2 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पे देखना 3 + 3 6 और यहाँ पे जो आपका आंसर आया है बच्चे, ठीक है। और इस 7/4 जो था हमने यहाँ पे एक लिखना रहेगा हमारा, जो कि हमारा 1/4 होगा, प्लस इसमें इतना याद रखना कि यहाँ पे ये जो है 7/2 जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, 7/2 भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रह जाएगा ये 1/4 ये हो जाएगा आपका 2/4 यानी 1/2 प्लस 7/4 3 + 3 आपका ये 6 और ये 2 टाइम्स ऑफ दी a का स्क्वायर आपको कैलकुलेशन खुद करना है और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट ये भी लिख सकता है कि a का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा इक्वेशन नंबर, अब इसको हम सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, और जो पहला इक्वेशन से हमारा जो PS1 प्लस PS2 को हम इसको पहला इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेरा जो इक्वेशन से वो है बच्चे कि x का स्क्वायर अपान में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपान में b का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा सेटिस्फाई करता है पॉइंट हमारा है, तो √3 कॉमा 1/2 हमारा ये पॉइंट क्या करता है जी, √3 कॉमा 1/2 ये पॉइंट हमारा इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके यहाँ पे √3 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा, वो हो जाएगा आपका 3 अपान में a का स्क्वायर प्लस 1 अपान में 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, b का स्क्वायर की जगह हम a का स्क्वायर 1 - c का स्क्वायर पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा 3 अपान में a का स्क्वायर प्लस 1/4 ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1 - e का स्क्वायर अपान में इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे आप लोग,
तो जो इसमें लास्ट में जो इसका इक्वेशन जो बनता है आप इसको मॉडिफाई करने के बाद वो कुछ इस तरह से बनता है कि 12 टाइम्स ऑफ दी 1 माइनस ई का स्क्वायर 2 माइनस ई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 माइनस ई का स्क्वायर। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है नो डाउट, पर है तो है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे आप लेट पुट कर सकते हो, पुट 1 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू टी आपने पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 12t 1 प्लस टी 2 माइनस हाँ अब ये 1 प्लस टी होता है तो ये 1 प्लस फिर से हमारा यहाँ पे आएंगे बच्चे, ये 1 प्लस टी प्लस 1 प्लस टी सेम चीज़ हमारा प्लस आएगा 1 प्लस टी इज इक्वल टू 20t। इसको जब सॉल्व करने के बाद में उसका पूरा जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा 12t का स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके अगर आप फैक्टराइज कर लेते हैं तो उसके आंसर आते हैं 4t माइनस 1 और 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का जो आंसर निकलेगा वो मिलेगा 1/4 और t का जो आंसर मिलेगा बच्चे 1/3 मिलेगा। तो t यानी होता है 1 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और 1 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से ई का स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 3/4 और ई का स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बच्चों को 2/3। तो हम लिख सकते हैं कि e1 का स्क्वायर इंटू e2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3 का जो लास्ट आंसर है हमारा वो आया बच्चे, वो आपका हो जाएगा 3 से 3 कैंसल 2 1 2 यानी 1/2 आपका साइन हो जाएगा। ये हो जाएगा e1 और e2 का क्या बच्चों हमारा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर है वो e1 e2 इज इक्वल टू 1/√2, ये आपका जो फाइनल आंसर है वो ये मिल गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बच्चे। तो यहाँ पे भूलना नहीं है कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो लेंदी क्वेश्चन देखो हमेशा बोलते हैं हम कि कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंदी आते हैं। तो कोई सेशन में जो क्वेश्चन आता है काफ़ी लेंदी था। आई होप मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया हो। आप लोग इसको जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको खुद से सॉल्व करना और देखना कि आपका आंसर मैच करता या नहीं करता। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।